नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीपिका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कल के ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने पूरा घर ऑर्गेनाइज़ किया, ठीक है। और ये देखिए ये चीज़ें अब मैं अपने गार्डनिंग पे थोड़ा सा वर्क कर रही हूँ। ये सारे के सारे ना वो फ्लावर्स हैं जो आके जा चुके हैं, और मैं क्या करती हूँ हमेशा इनको ना पिक करके निकाल देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि प्लांट्स की जो जान है ना वो इनमें ही लगी रहती है। और जैसे ये मैंने निकाल के फेंक दिए हैं, तो प्लांट जो है ना वो अच्छे से ग्रो करने पे अपनी सारी एनर्जी को लगाएगा। वरना क्या होता है कि वो इन वेस्ट में भी अपना स्ट्रेंथ लगाता है। जैसे नेल्स होते हैं, हमें कहते हैं कि नेल्स कट कर देनी चाहिए, क्योंकि जो भी स्टोरेज होती है वो सारी की सारी यहीं पहुंचती रहती है। तो अब देखो सारा का सारा मैंने किया है, और मैंने क्या किया है मैं अब आपको दिखाती हूँ। देखो ये सारा क्लीन किया है, हाँ। और ये देखिए अब जैसे जैसे को इस पर ये बर्डिंग आ गई है ना, ये बर्डिंग आनी शुरू हो गई। फोकस हट गया, फोकस हट गया, फोकस फोकस, कम ऑन, यस। देखिए ये बर्डिंग ना, अब वो सारा का सारा जो वर्क है वो अब यहाँ पे जल्दी से फूल खिलने पे आएगा। ये देखिए ऐसी हर प्लांट पे ऑलमोस्ट बर्डिंग शुरू हो गई है। ये देखिए ये रही यहाँ पे ये, अच्छा। और इसकी पे तो काफ़ी सारी बर्डिंग होती है, इकट्ठी होती है। पता नहीं ये प्लांट की ब्रीड ही ऐसी है या क्या है। इसे देखिए एक साथ कितनी सारी बर्डिंग आती है। और फिर ये वाला प्लांट है, ये इस पर भी ऐसी बर्डिंग शुरू हो गई है। अच्छा, फिर अभी मुझे इसकी छटाई शुरू से करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका सीज़न आ चुका है गुलदावरी का। इसको निकालेंगे। ये देखो सारे प्लांट्स ना इसके ड्राई हो गए, और ये इसके सीड्स हैं। मैं इसको कट करना चाह रही थी, बट मैंने फिर ना ये सीड्स का जर्मिनेशन है ना, मैं ऐसे ये सीड्स, ये ड्राई फ्लावर इसमें डाल दूँगी, तो नेक्स्ट टाइम पे अब दोबारा से ये प्लांट, मतलब ये प्लांट जो है ना पूरी विंटर ग्रीन रहता है। और ये जो प्लांट है वो पूरी समर ग्रीन रहता है, फ्लावरिंग नहीं करता। फ्लावरिंग इसकी वही अक्टूबर के बाद ही शुरू होती है, और इसकी अभी ये फ्लावरिंग हो चुकी है। ये देखिए ये फ्लावरिंग आई थी इस पर, और ये सारे के सारे ड्राई हो रहे हैं। मैं सिर्फ इनका वेट कर रही हूँ कि ड्राई हो जाए, उसके बाद मैं इनके सीड्स जो है इसमें जर्मिनेट कर दूँगी। देखिए गेंदे अभी भी अच्छे चल रहे हैं, ये देखिए। और पता है इसका तो ये हुआ है इस गेंदे का कि मैं पूरा सीड का पैकेट लेके आई थी, बट उसमें से ये एक ही गेंदे का पौधा हुआ, इतनी सारी सीडिंग्स में से। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, तो ये देखिए जितने भी ये येलो वाले प्लांट होंगे ना क्रोटन पे, तो इस टाइम ये देखो कितने इजीली निकल के आ रहा है। एक्चुअली कैमरा ऑन नहीं था, ये भी निकल के आ गए। देखो ये एफर्टलेसली आ रहे हैं। अभी जिन पे एफर्ट लगाना है उसका मतलब उसका शेडिंग का टाइम नहीं है। ये देखो ये शेडिंग नहीं हो रही है इनकी अभी, ये तो पूरा ही गंजा हो जाता है। ये देखो ये निकल के आएगा, ये देखो मतलब पता चलता है। ये देखो कितना फ़र्क है इनमें, ये सारी शेड कर देते हैं। और ऐसे ही इसका है, इस पर अभी किसी पे भी शेडिंग नहीं आ रही है। मुझे क्रोटन ना इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं, और शेडिंग इस पर भी होनी है। इसके तो खैर मैंने वीडियो ऑन करने से पहले ही शेड कर दिए सारे प्लांट्स। तो ये चीज़ें, अच्छा ये है सारे के सारे सक्लेंट्स हैं जितने भी दिखाई दे रहे हैं ना आपको। ये देखो 1 2 3 और 3 6 पोर्ट्स हैं ये, और मैं आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखाती हूँ इनको। बाकी ये देखो ये सारी की सारी कलम लगाई थी मैंने गुलाब की, कितने अच्छे से पूरी ग्रो कर गई है ये। और ऐसी ये थोड़ी सी लेट लगाई थी, अगर आपको दिखे तो देखो इनमें भी ग्रो शुरू हो रखी है। ये वाले ये वाला तो शायद मैं प्लांट घर पे दूंगी, क्योंकि हाँ पापा के पास है नहीं रोजेज़ वगैरह, तो मैंने उन्हें बोला था कि मैं एक मिट्टी में बाउल वो पौधे में करके दे दूँगी। क्योंकि मेरे पास तो देखो ये रहे, ठीक है। फिर ये सारे के सारे गुलाब हैं, और ये भी मेरे पास तो काफ़ी गुलाब हैं। और अगर काउंट करने पे आए तो इनको भी छोड़ दें जितने ज़मीन में लगे हुए हैं। ये देखिए आप 1 2 3 4 और 5 और 6 एंड 7। देखो ये वाला, इसकी भी कटिंग शुरू करती है। ये वाले इधर वाले मैंने सारे इंग्लिश गुलाब लगाए हुए हैं, ये सारे के सारे जो हैं देसी हैं, ये भी इंग्लिश है, ठीक है।
और ये जितने भी गमले में लगे हैं ये भी सारे इंग्लिश गुलाब हैं। और पता नहीं कोई मुझे कह रहा था कि इंग्लिश गुलाब की कलम नहीं बना सकते। ये देखिए ये मैंने सारे कलम से बनाए हुए हैं। ये भी आपके सामने दिख भी रहे हैं कि ये ग्रोइंग स्टेज पे है। बट हाँ इनकी केयर बहुत है और बहुत केयर के साथ बनते हैं। अच्छा मैं सक्लेंट्स आपको दिखाई रही थी, अभी मैं सक्लेंट्स दिखाती हूँ। देखो ये सक्लेंट्स हैं और इसकी पता सक्लेंट्स की क्वालिटी यही है कि ये ना लीव से बना लेता है अपनी नई फ्लावरिंग। और देखो ये जैसे ये लीव से बना हुआ है और ये तो है ही। देखो ये आपको दिखाई देगा, क्लोजली दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे ये लीव है ना, ये देखिए इसमें ये लीव थी सिंगल, मैंने इसमें छोड़ दी, यहाँ पे ये देखो बडिंग शुरू हो गई। ऐसे ही ये है, ये देखो ये है ना लीव्स में, और मैं इसमें छोड़ देती हूँ। देखो ये कितने सारे निकल के आ रहे हैं। ये रहा देखो, ये रहा, फिर ये रहा, तो मैं देखो ये रहा। और फिर थोड़ा सा नीचे बैठ के दिखाती हूँ क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे हैं, ये फिर कैप्चर भी नहीं होते हैं। और मैं इनको यहीं पे रखती हूँ और ये कम से कम पानी देना था। इनकी पानी की केयर सिर्फ मैं करती हूँ क्योंकि बहुत केयर की रिक्वायरमेंट होती है। एक ये वाला है देखो, ये वाला, इसमें भी देखो बडिंग आ रखी है। ऐसे ही बहुत कम, जैसे इसकी अभी देखो गीली मिट्टी है ना, तो ये ज़रूरत नहीं है इसको पानी की। और ये महीनों महीने बिना पानी के निकल जाते हैं। मैंने इन पे पानी अब लास्ट परसों दिया था और उससे पहले मैंने विंटर स्टार्ट हुए जब मैंने पानी दिया। ये देखिए इसकी मिट्टी तो बिल्कुल ही खैर भुरभुरी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जैसे बड़ा प्लांट है इसको पानी की बहुत कम नीड है। तो यहाँ पे भी ये देखो, ये इसकी मैं केयर कर रही थी और उसी टाइम पे ये लीव टूट गई और मैंने ये लीव ना इसी में डाल के छोड़ दिया। और ये देखिए ये सारी की सारी देखो ये जैसे लीव में से हैं। तो मैं कभी एक प्लांट लेके आई थी और ये प्लांट भी मैं यहाँ से नहीं, मैंने ये ऑनलाइन, भीमताल है एक जगह, जो लोग वहाँ से होंगे वो जानते भी होंगे या जो घूमने फिरने गए होंगे, वहाँ से मैंने ये मंगाए थे। और उसके बाद ये देखिए कितनी ग्रोथ हो गई है इनकी। ये अच्छा इसका ना ये वाली का देखो, ये वाला बड़ा प्लांट अगर आपको दिखाई दे, देखो कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो यही है कि सक्लेंट्स ना बहुत केयर मांगते हैं, बहुत। तो मतलब दिख रहा होगा आपको ये सारा का सारा, ये पूरा एक ही प्लांट है। ये 1 2 3 इनकी रूट्स अंदर तक हैं। ये वाला मैंने फिर इसमें अलग लगाया। हुआ क्या, ये वाला ना इस वाले में से टूट गया देखो यहाँ से, जब मैं वो कुछ कर रही थी। तो फिर मैंने इसमें ना करके ये मैंने इसमें कर दिया। और ये देखिए इसमें भी बडिंग यहाँ पे शुरू हो गई है। तो ये है कि सक्लेंट्स ना बहुत कम केयर के साथ प्लांट हो जाते हैं। और देखिए एक बडिंग यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे मैंने कोई लीफ छोड़ दी होगी, अगर आपको दिखाई दे मैं जूम करके दिखाती हूँ। देखो ये वाला, मतलब जूम करने के बाद तो बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं ये। और मतलब ये देखिए कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये कितने बड़े बड़े हैं। बट ये जूम किए हुए मैंने, ये देखिए मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और प्लांट में मुझे सबसे ज़्यादा सुकून देते हैं प्लांट्स। ये देखिए अगर मैं जूम आउट करती हूँ तो वो इतना छोटा है कि अभी आपको दिखाई भी नहीं देगा। अब देखिए अब आपको तुरंत दिखाई दे जाएगा, है ना। तो ये मैंने 6 टाइम जूम किया तब आपको दिखाई दे रहा है, वरना भी ये नेक्ड आई से दिखाई देता बहुत। बस ये देखिए, और ये मेरी कम से कम नहीं 5-6 साल की मेहनत है। बस इनको टाइम चाहिए, केयर चाहिए। और प्लांट के साथ ना बात करते हैं ना, देखो ये वाला भी देखो, ये अगर दिखाई दे तो, हाँ ये देखो ये एक लीव्स में से निकला है बस। सक्लेंट्स की देखो बहुत सारी वैरायटी आती हैं, बहुत सारे स्पीशीज़ के हैं। ये यहाँ पे रखती हूँ और थोड़ी सी आपसे चिट चैट करती हूँ। देखो सक्लेंट्स की ना बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत सारे कलर में आते हैं, बहुत सारे शेप्स में आते हैं।
बट सक्लेंट्स के बारे में ना हमारे वेदों में एक चीज़ बोली गई है कि जो सक्लेंट का पौधा है ना, जैसे वो पूरा पौधा है वो तब भी सक्षम है, और वो जैसे होता है ना बहुत सारे से कहते हैं ना कि पेड़ से पत्ती अलग होकर गिर जाती है तो वो ग्रो नहीं कर पाती है, बट सक्लेंट्स के केस में ये चीज़ वेरी ही नहीं करती है। क्यों? क्योंकि सक्लेंट्स का जैसे ये प्लांट है, एक आप लीफ लीजिए, अगर वो टूट गई है, जड़ से टूट गई है, तो आप उसको रख दीजिए, वो ग्रो कर जाएगी ऑटोमेटिकली और वो एक नई फ्लावर को जन्म दे देती है। तो वेदों में यही कहा गया है कि आप किसी पे इतने डिपेंडेंट मत होइए कि आप वहाँ से आपका बंधन टूटने के बाद ना आपकी कोएग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाए, आप डेड हो जाओ। तो बनना है तो लक्ष्मी कमल, विष्णु कमल, सक्लेंट्स के रूप में आपको रहना चाहिए कि आप अगर ग्रुप में हैं तब भी आप सुंदर दिखते हैं, और अगर आप ग्रुप से हटते हैं तब भी आपके अंदर कोई एक इंडिविजुअलिटी है कि हाँ आप खुद में इतने सक्षम हो कि आप न्यूली अच्छे से ग्रो कर पाओ। तो यही चीज़ जो है ना सक्लेंट प्लांट्स कहते हैं ना, हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो सक्लेंट प्लांट से हमें यही सीखने को मिला कि हमें खुद में भी इतना सक्षम होना चाहिए कि हमें किसी के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने कल के एक वीडियो में बताया था कि भाई किसी का काम किसी के बिना नहीं रुकता है। तो सिमिलरली आपको खुद में इतना सक्षम होना चाहिए कि लोग आप पर डिपेंडेंट हो, आप किसी पर ना डिपेंडेंट रहें। अगर आप ये पॉलिसी रखोगे ना लाइफ में, तो आपको कभी ना तो अकेलापन होगा। बहुत मतलब एक चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में आज बहुत पीक पे चल रही है कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, भाई ये कुछ नहीं है। ये पता है क्या होता है, हम किसी से ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं ना, ये उसी का नतीजा है। अपने में रहो, मस्त रहो, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं बोलने दो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, उसका रिजल्ट निकलेगा, दैट्स इट। और इससे फालतू तो मुझे लगता भी नहीं कि किसी को इतनी तवज्जो देनी चाहिए कि आपकी लाइफ में इस हद तक घुस जाए कि आप उसकी वजह से इतना इफेक्ट हो जाए कि आप डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी फेज में चले जाओ। ठीक है, लाइफ है, प्रॉब्लम सबके साथ आती है, बट हाँ अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी भी मत खो। तो भाई मेरे को तो जब भी थोड़ा सा परेशान होती हूँ, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मैं जब भी थोड़ा सा परेशान होती हूँ ना, मैं अपनी गार्डनिंग कर लेती हूँ और मैं उसमें बहुत सेटिस्फाई फील करती हूँ खुद को। थोड़े बहुत हाथ गंदे होते हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी की वो खुशबू आती है, हाँ, तो थोड़ा सा माइंड बहुत अच्छे से वर्कआउट करता है। और मैं अभी ना देख रही थी कि वो ऑटोमेटिकली क्या है कि ये प्लांट ना मेरे उस ऑर्गेनाइजेशन में है कि दोनों साइड बड़े प्लांट हैं, फिर बीच में छोटे हैं, फिर दोनों मिट्टी के बाउल हैं बीच में रखे हुए हैं, और ये मैंने कुछ किया नहीं, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज होकर दूर से देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ एक सिमेट्री सी इनमें बनी हुई है। तो हाँ, और सक्लेंट्स के प्लांट्स अगर आप में से किसी को चाहिए ना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल गिव यू अ लीफ एंड यू कैन ग्रो योर ओन प्लांट। ठीक है, क्योंकि पता है ये देने का तो ये है कि प्लांट भी सकते हैं, बट जब आप किसी चीज़ को शुरू से एफर्ट डालते हो ना, तो उसके साथ इमोशंस कनेक्ट हो जाता है। और हर कोई ये चीज़ समझ नहीं पाता है कि भाई जैसे आपने कोई प्लांट घर में लेके आया, उसको आप डेली वाटर दे रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो, तो इमोशंस डेवलप होते हैं। भाई प्लांट्स भी ना ये बातें सुनते हैं। मैं कभी भी नर्सरी से प्लांट लेके आती हूँ ना, तो मैं लाते ही उसको सिर्फ ज़मीन में लगा देती हूँ, गमले में नहीं लगाती हूँ। मैं उसको प्रॉपर 1 या 2 दिन का रखती हूँ ताकि वो हैबिटेट में हो और प्लांट से बात करे, थोड़ा सा उसको हैबिटेट हो, वो एक्सेप्टेबल हो जाए इस जगह के, तब जाके मैं उसको लगाती हूँ। और प्लांट ना इससे बहुत अच्छे चलते हैं। मेरे जो सारे प्लांट्स हैं ना जो इतने अच्छे से चल रहे हैं, उसका रीज़न ही सिर्फ यही है कि हैबिटेट आप जितना अच्छा दोगे ना, वातावरण दोगे आपको। मैं जगह का नाम भूल रही हूँ, एक देश में ना, वहाँ पे ना लोग कभी भी ट्रीज़ को ना काटते नहीं हैं। वो वहाँ पे पूरा गांव क्या करता है, इकट्ठा होता है और उस पौधे को बुरी बुरी गालियाँ देता है, बुरी बुरी बात बोलता है, नेगेटिविटी उसके बारे में बोलता है। धीरे धीरे क्या होता है कि कितना भी बड़ा पौधा हो, वो अपने आप ही जड़ तोड़ के टूट जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो और ऐसा ही एक साइंस का एक्सपेरिमेंट था, इवन इफ़ यू वांट यू कैन परफॉर्म। एक साइंस के एक्सपेरिमेंट में क्या था कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगी। वो साइंस के एक्सपेरिमेंट में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इवन जो बच्चे भी पढ़ रहे होंगे ना, तो इंग्लिश की बुक में भी वो एक्सपेरिमेंट का जिक्र है। स्टोरी थी वो एक पूरी, 9th-10th में है आई गेस, हाँ 9th नहीं तो 10th की इंग्लिश बुक में वो स्टोरी है कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने साइंस का साइंटिस्ट किया। उन्होंने क्या किया कि चावल 3 ग्लासेस में चावल डाले और उसमें पानी डाल दिया।
तो डेली ना एक को तो बहुत प्यार से कंसोल से बहुत अच्छे से उससे बात मतलब अपनी वर्ड्स को जो वो ट्रांसफ़र करते थे। और एक से क्या है, कभी तो गुस्से में कभी प्यार से, कभी गुस्से में कभी प्यार से, और एक से सिर्फ गंदे गंदे मतलब जितने भी बैड्स और जितने हेट कमेंट्स होते थे सारे सारे उसको देते थे। तो जब उन्होंने 15 दिन बाद माइक्रोस्कोप में देखा तो जो चावल के दाने पानी में थे जिनसे उन्होंने अच्छी बातें की थी वो अच्छे से जर्मिनेट हो रहे थे, मतलब कोई फंगस नहीं, कोई एल्गी नहीं, वो अच्छे से जर्मिनेट। और चावल सिर्फ एक ही ब्रीड के थे, एक ही क्वालिटी के थे, एक ही जगह से आए थे, सब कुछ एक ही बैच के थे। इवन एक पॉलिथीन में तीनों अलग अलग उन्होंने सिर्फ डाले थे, ठीक है, वो अच्छे से जर्मिनेट हुए। फिर सेकंड वाला जिससे वो कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव वर्ड्स बोलते थे, वो क्या था, उसमें से कुछ चावल तो अच्छे से ग्रो कर गए, कुछ वो ख़राब हो गए। जो थर्ड वाला था ना, जिससे वो सिर्फ हेट कमेंट देते थे, भाई वो चावल सारे सड़ गए, एक भी उसमें से जर्मिनेट नहीं हुआ, एक भी ग्रो नहीं हुआ, और मतलब सड़ गया वो। मतलब फिर उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने निकाला कि हाँ भाई, हमारे वर्ड्स हमारी एनर्जीज हम ट्रांसमिट करते हैं और हमारे वातावरण में वो एनर्जीज जाती हैं। तो ये है कि आपके वर्ड्स की आपकी वाइब्रेशंस जो है ना वो फ्रिक्वेंसी जाती है और कई बार वो रिपेल भी होती है। तो ये है कि अगर आप अच्छा अच्छा बोलते हैं ना तो आपके पास अच्छा अच्छा कमेंट निकल के आता है, और आप किसी को अगर हेट करोगे ना तो सामने वाला भी आपको हेट ही करता है। तो ये चीज़ें बहुत सोचने वाली बात होती हैं। तो देखो मुझे ना थकान अब भी है, और तो सिर्फ यही प्लांट के साथ है, यही एनिमल्स के साथ है। कहते हैं ना कि भाई ये तो प्यार बेजुबान है, प्यार की भाषा समझता है। भाई मेरा क्या है कि जैसे मेरे पास जिमी है ना, तो मैं बहुत अटैच हूँ पेट्स के मामले में। तो मैं किसी के पास भी जाती हूँ ना, कोई किसी का पेट होता है, तो मैं बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेती हूँ उनसे। तो कुछ नहीं होता, जैसे मान लो अगर मैं किसी के घर पे गई, एक के पास है जॉय है, मैं जाती हूँ ना तो वो मेरे को देख के इतना एक्साइटेड, इतना ओवर एक्साइटेड, भाई मैं उसको खाना नहीं देती हूँ, मैं उसके साथ खेलती हूँ, क्योंकि बस मैं जाती हूँ तो मैं प्यार से उसके सर पे हाथ घुमा दिया, पकड़ लिया उसको, बस प्यार कर दिया, तो वो मतलब उसी में वाइब्रेशन कैसे करता है कि हाँ शी ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मी, ठीक है। और जैसे गली में पिल्ले हैं और मैं स्कूटी लेके आती हूँ, तो मेरा और क्या है कि रात को जब खाना वाना खाने का 2 रोटी लेके जाता है, एक क्या और एक मैं, और छोटे छोटे उनको डाल देता है। तो वो ना मेरा वेट करते हैं, जब भी मैं आती हूँ स्कूटी के सामने आ जाएंगे, मतलब बिना ये देखे कि ये लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि उनको शायद इस चीज़ की सेंसेस हो चुकी है कि हाँ भाई ब्रेक मारेगी, अपने आप देखेगी हमें कैसे बचाना है। और कई बार तो ये होता है कि जैसे मैंने उनको बचाने के लिए ब्रेक मारा, तो वो अब तो थोड़े से बड़े हो गए ना, तो स्कूटी के ऊपर बैठने लगे हैं, मतलब जहाँ पे फुट रखते, जहाँ हम पैर रखते हैं। तो मतलब देखो वाइब्रेशन स्केच करते हैं, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, सिर्फ प्यार से बोली 2 रोटी दी, बस, इससे ज़्यादा मैं उनको कुछ नहीं करती हूँ। बट यह है कि हाँ जो पेट है वो वाइब्रेशन स्केच करता है। और मतलब हाँ जरूर, जैसे गाय वाएँ पालते हैं लोग, मुझे उस एक तो उस चीज़ से बड़ी एलर्जी होती है कि गायें आपने पाल ली, रख ली, और उसको क्या है फिर आपने छोड़ देते हो कि हाँ भाई कहीं चरा, उसको दूध निकाल लिया। मुझे ऐसे लोगों से थोड़ी सी इरिटेशन सी होती है कि भाई आपको जब इसकी ज़रूरत है तब तो आप उसका यूज़ कर रहे हो, और अदरवाइज़ आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है, बस शाम को दूध के टाइम क्या आप उसको निकाल रहा है। और वो फिर क्या करती हैं भाई, वो बेचारी भूख के चक्कर में ढूंढती हैं कुछ ना कुछ। कई बार क्या होता है मेरे पौधों को डैमेज कर देती हैं। भाई ठीक है गाय है, जानवर है, समझती हूँ, बट भाई मेरे पौधे भी मेरे लिए शायद बच्चों जैसी हैं, और मेरे बच्चों को अगर बारे में कुछ ऐसा होगा तो भाई मेरा वहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर लूज़ कर जाती हूँ मैं, कि भाई इफ़ यू आर ओनिंग अ पेट यू शुड नो कि हाउ टू टेक केयर ऑफ़ देम। आप अच्छे से टेक केयर करो उनकी, ज़रूरत छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ना वो आप छोड़ोगे ना वो आके घास वास मतलब मेरे यहाँ पे पौधे ख़राब करेगी। अभी भी मैंने बोला नहीं कुछ है, वो शायद वो ये वीडियो देख के समझ जाएंगे कि हाँ भाई मैं अपसेट थी उस चीज़ को लेके कि भाई गाय आई है और लिटरली मेरे सारे गुलाब खा गई। मेरे इतने अच्छे, इतने प्यारे, इतने बड़े गुलाब आ रखे थे ना, मतलब सारे गुलाब खा गए। मेरा बहुत मूड अपसेट हुआ। इवन दो येलो गुलाब पे भी इतनी अच्छी फ्लावरिंग थी ना, मतलब उन्होंने वो भी ख़राब कर दिया। खैर चलो, आज के लिए बहुत बकर बकर हो गई बहुत बकर बकर हो गई। मतलब मैं तो मतलब वो होता है ना कि मैं नॉन स्टॉप बोलने पे आ जाती हूँ, जब मैं बोलती हूँ मैं बहुत ही बोल जाती हूँ, और इमोशंस में पता नहीं मैं क्या क्या बोल देती हूँ। खैर जो भी आपको बात अच्छी लगी, यू कैन टेक इट एज एन आइडिया और लेसन, वट एवर यू वॉन्ट,
एंड जो आपको ये बातें लगे कि हाँ मेरे मतलब की नहीं, उसको प्लीज़ डिस्कार्ड कर देना। नेगेटिव बातों की तो मैंने किसी में कुछ की नहीं है, वैसे डिस्कार्ड कर देना। जो बातें भी आपके काम की नहीं हो, अपने ब्रेन में इतना बर्डन नहीं डालो। और मैं आपसे बात करते करते ना, देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो मैंने इनकी पॉलिशिंग भी कर दी। ये देखो ना कितनी कितनी ग्लेज सी आ गई है इन पे। ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये तो चलो भाई, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए राधे राधे। जिम्मी की तरफ से भी राधे। जिम्मी, जिम्मी बाय कर दो।